आलोक वत्स जी, 24 का चुनाव यही इन्हीं सब पर होने वाला है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है। ये क्या है, चाल चरित्र चेहरा, चाहे इधर की बात की जाए चाहे उधर की बात की जाए। आलोक जी देखिए, ये जो गठबंधन है विपक्ष का, ये बेमेल गठबंधन हो गया है। शादी होती है तो मांग में सिंदूर भरा जाता है। इन्होंने कनपट्टी में सिंदूर रगड़ के कह दिया कि वी आर मैरिड। वो चलने वाला नहीं है जी। आप देख रही हैं कि नई तरह की शादी है ये। जहां कहीं भी ये बात, अभी तो फेरे भी पूरे नहीं हुए, आप कह रहे हैं सिंदूर भर दिया। आलोक भाई, जहां कहीं भी कोई बात आती है, अभी तो सीट शेयरिंग तो का फैसला भी नहीं हुआ पूरी तरह से। सनातन धर्म को कब होगा सर, कब होगा सर? 24 दूर थोड़ी है। सनातन धर्म को गाली ऐसा है, एक मिनट हो सकता है कि भाजपा दहशत नहीं अपने प्राण त्याग दे। एक बार कंप्लीट भाजपा इतनी दहशत, एक बार कंप्लीट करने देते दीजिए। अरे तो फेरे तो कंप्लीट हो जाने दो। आपने तो आप लोग कह रहे हैं बिन फेरे हम तेरे, आप लोग कह रहे हैं कि बिन फेरे हम तेरे, आप लोग यही कह रहे हैं अभी तक। हाँ आलोक जी, अब आप देखिए कि आए दिन सनातन धर्म को गाली देना, रामचरितमानस, मोदी जी गाली दिलवा रहे हैं साजिश के तहत। अब कौन गाली, मोदी जी को आपको अगर कोई गाली दिलवा रहा, आप दे रहे हैं ना, तो ये सनातन धर्म को गाली देना। उसके बाद अभी जैसे मध्य प्रदेश में चले गए, आपको बसपा के सांसद और ये समाजवादी के एमएलए जाकर वहां पर आग लगा दी उन्होंने। गुजर सम्मेलन में 200 गाड़ियां फूंक दी। सीट शेयरिंग पर ये लोग चाहते हैं, जितने भी छत्रप लीडर हैं, कि कांग्रेस अपना तिजोरी खाली कर ले। अभी तक इन्होंने कांग्रेस को तो माना नहीं है लीडर, जबकि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री है। लीडर कौन माना है? संयोजक तो बना नहीं आपका अभी तक कोई तय नहीं हुआ है कि इस गठबंधन का चेहरा कौन होगा। तो जितने भी छत्रप कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारे चेहरे, चाहे भाटी साहब हो, एक हिसाब दे रहे हैं, चाहे भाटी साहब हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वे सब चाहते हैं कि 2, 4, 5 सीट लेके आई पूरा सीट हम लोगों को दे दे। और जहां वो मजबूती पकड़े हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मैं मानता हूं कि कांटे का टक्कर है, तो वहां ये लोग कह रहे हैं कि हमको 20-25 सीट दीजिए। तो सबसे बुरी स्थिति में है कांग्रेस, या अपना अच्छी स्थिति में अपना सर्वस्व लुटा के, अगर इसमें वो वजूद बनाए रखना चाहती है, अगर इस गठबंधन में वो अपना वजूद बनाए रखना चाहती है, तो उसको अपना सर्वस्व लुटाना होगा और हर एक के साथ एक सुहागरात मनानी होगी। भैया ले लो जो चाहिए। उसके अलावा थोड़ा सा एक हम देश देख रहा है, कायदा रखते हैं और इसको एकदम आप मेरी भावना को नहीं समझ रही हैं, आप उसको गलत ले रही हैं। मेरे कहने का मतलब आपको सब कुछ लुटा देना पड़ेगा एक-एक। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ लुटाकर अगर होश में आए, तो क्या अभी तो होश में नहीं आ रहे हैं? आप इसको इस तरह से कह सकते थे, अभी तो होश में नहीं आ रहे हैं। लेकिन देखिए, उधर आरजेडी हो, उधर जेडीयू हो, फिलहाल तो आरजेडी के भीतर ही क्या चल रहा है, ये जूतम पेदार चल रही है। प्रोफेसर सुबोध कुमार जी, मेल है उस संदर्भ में मैंने एक सेकंड, कभी वो ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो जाता है शुरू, मतलब 21 तारीख को वो बयान देते हैं, तब तो वो सोए रहते हैं, नहीं जागते हैं, लेकिन 26 तारीख को जैसे ही पार्टी की तरफ से पोस्ट होती है, तो वो एकदम से जाग जाते हैं। पता नहीं अंदर का कौन सा ऐसा उनका वो दिव्य स्वप्न उनको आता है और तब वो जाग जाते हैं। आज जूतम पैजार हो जाती है मीटिंग में, क्या चल क्या रहा है सर? देखिए, आप लगता है कि थोड़ा ध्यान देने की बात है इस पे। हाँ। अभी प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले ही राजस्थान में, वहां पे प्रधानमंत्री जी के सामने ही नीचे में जूतम चलने लगा था। तो देखिए, इस तरीके की घटनाएं जो है ठीक नहीं है, लेकिन ये अक्रॉस द पार्टी लाइन इस तरह की घटनाएं हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि 26 तारीख को हुआ और अभी तक इनका जो ठाकुर वाला जो वक्तव्य था माननीय सांसद मनोज झा जी का, तो आप देखिए कि ठाकुर कोई जाति नहीं होता है। उन्होंने क्लास का वर्णन किया था और किस तरीके से प्रेमचंद्र जी ने और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने और मनोज झा जी ने एक संदर्भ में बोला था, महिला आरक्षण बिल को लेके बोला था कि महिलाओं के आरक्षण में सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स हैं और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ लोगों के हाथ में है। वही लोग आज भी अगर आरक्षण मिलेगा तो उन्हीं महिलाओं को मिलेगा। तो इसमें जो है आरक्षण विधिन आरक्षण होना चाहिए, ये बात थी। लेकिन कोई अगर ये मान के चले कि भाई ठाकुर का मतलब पर्टिकुलर जाति होता है, तो ये उसकी समझ है। समझने के भी 2 तरीका होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, कॉन्टेक्चुअल और टेक्सुअल कंटेक्स्ट में बात करनी चाहिए। हमारे भी माननीय विधायक हैं, तो माननीय विधायक को भी हम लोग कह रहे हैं कि भाई ये कंटेक्स्ट समझने की बात है। और अब देखिए, रविंद्रनाथ ठाकुर
तो वो तो ब्राह्मण थे, लेकिन ठाकुर लगाते हैं। क्या आप बताइए, कोई जिस कम्युनिटी के बारे में आप बात कर रही हैं ठाकुर टाइटल होता है? तो ये देखिए, ये जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा शुरू की थी भारत में, तब से ये जमींदारों को ठाकुर कहने लगे थे। तो इसमें कोई जाति का नहीं है, लेकिन जातीय रंग भाजपा दे देना चाहती है, इसलिए क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। इंडिया अलायंस की अभी बात हो रही थी, मैं सुन रहा था। लेकिन जातिगत रंग किसने दिया? ये तो आनंद मोहन और चेतन आनंद मोहन क्या कह रहे हैं कि जीप खींच के अगर मैं वहां होता तो सिंहासन की ओर मैं उछाल देता। मतलब किस तरह के तो बयान है ये? देखिए कुछ समझ में, जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेक्सचुअल तरीके से समझकर जाति का उसमें जो है तड़का लगाकर अगर परोस रहे हैं, तो मुझे लगता है कि व्यापक तरीके से इसको वही तो जानना चाह रही हूँ, किसने परोसा? क्योंकि ऐसी तो कोई बात उन्होंने नहीं की थी। अंत में तो उन्होंने खुद का भी जिक्र किया था, और कविता कहानियां इस तरीके से, तो ये तो हमारे समाज का चित्रण करते हैं ना सर। तो इसमें ऐसी तो कोई आपत्ति जैसी बात थी नहीं। देखिए, मैं जवाब देना चाहूंगा। मैं कह रहा हूं ना कि दो तरीका होता है समझने का। हाँ। टेक्सचुअल तरीका होता है, कॉन्टेक्चुअल तरीका होता है। उन्होंने टेक्सचुअल तरीके से समझ लिया कि जो बातें कही गई है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी कास्ट के लिए कही गई है, लेकिन ऐसा संदर्भ नहीं था। हम लोग भी बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये मामला शांत होगा और ये समझ में आएगा लोगों को। अब जहां तक बात रही इंडिया अलायंस की, आप देखिए एनडीए के अलायंस का 10 सालों के बाद पहली बार तो मीटिंग होती है। 38-36 पार्टियां उनके साथ है। कोई जो है नेता की आप बात कर रही थी, आप हमें ये बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी 24 सितंबर में ही 50 साल के हो जाएंगे। उनके दो सर्टिफिकेट है, 1949 का अगस्त का सर्टिफिकेट है, 1950 का जो है सितंबर का सर्टिफिकेट है। तो वृद्धाश्रम में चले जाएंगे भाई। 8-9 महीने के बाद सरकार बनने के बाद वृद्धाश्रम चले जाएंगे, वो मार्गदर्शक केंद्र में चले जाएंगे। तो आप हमें बताइए कि कैंडिडेट उधर कौन है नरेंद्र मोदी के अलावा? हमारे तरफ तो जो है स्मार्टली आपने घुमा दिया वो जो ठाकुर, वो जो जाति की सियासत, ठाकुर का कुआं ये जो चल रहा है, बड़े स्मार्टली आपने घुमा दिया।